नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएमपी झारखंड न्यूज। हकीकत है तो दिखेगा। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की तरफ। रांची की मेयर उतरी आज सड़कों पे निरीक्षण करने के लिए कि आखिर सड़कों की क्या स्थिति है, नाला का जाम होने का रीजन क्या है। आगे हम देखेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री ने प्रवासी मजदूरों को लेकर के और लॉकडाउन को लेकर के क्या कहा। कई एरिया का आज उन्होंने भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान कचहरी रोड में जयपाल सिंह स्टेडियम के समीप उन्होंने देखा कि कुछ लोग अपनी दुकानों को साफ करके और ठीक सड़कों पे कचरे को फेंक रहे हैं, जो कि नजारा आपके समक्ष है। सभी लोगों को उन्होंने बुलाया और सीधी चेतावनी, यदि आप सुधर जाएं अन्यथा आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे हम। रांची नगर निगम आप सभी पे कार्रवाई करेगी। ऐसे सड़कों पे आप कचरे को न फेंकें। डस्टबिन है उसमें आप फेंकें, डस्टबिन अपने पास रखें। हमारी गाड़ी आती है उसमें आप डालें। कुछ लोगों से बहस भी हो गया। निगम गाड़ी को बुलाकर उन्होंने कचरे को तुरंत उठाने का निर्देश भी दिया। फिर भी आइए हम सुनते हैं पहले रांची की मेयर आशा लकड़ा को। मैम, अक्सर देखा जा रहा है सड़कों किनारे ये कचरा और नालियों में कचरा, इसका रीजन क्या है और इस पर क्या कोई कार्रवाई होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है, रांची वासियों से मेरा निवेदन है कि जितने भी शहर में रह रहे हैं, अभी सबका दुकान खुल रहा है, दुकानदार हो चाहे ऑफिस चलाने वाला। अभी आपने देखा होगा पंचवटी प्लाजा के सामने हम खड़े हुए हैं। एक दुकान को चाहे किसी ऑफिस को साफ करके लाई और लाके यहाँ रोड किनारे फेंक दी। हमने उसको पकड़ा तभी वो रोने लगी। तो कहीं ना कहीं जिस भी सफाई कर्मी को आप रखते होंगे, आप शाम में साफ उफ करवा के किनारे रख दीजिए। हमारा रांची नगर निगम का कचरा उठाने वाले सब लोग सफाई कर्मी साफ कर देंगे। लेकिन आप 11 बजे अपना दुकान साफ करके कचरा रोड में डाल रहे हैं। मैं इतना कहती हूँ कि आपको तो रुकना चाहिए, नहीं तो हमारा रांची नगर निगम उस पर कुछ ना कुछ एक्शन करेगी। दूसरा, नाली में अभी हम घूम रहे हैं इस इलाके में, घर का कचरा को नाली में डाल दिए, खाना बचा नाली में डाल दिए, बच्चा कुछ खाया तो उसका रैपर को नाली में डाल दिए। मैं सबको आग्रह करना चाहती हूँ, पूरे रांची वासी का तमाम लोगों को विनम्र पूर्वक, कि आपको महामारी से बचना है, कोरोना से बचना है तो साफ रखना जरूरी है। रांची नगर निगम दिन भर काम कर रही है। जो हमारा गाड़ियाँ चलती है, आप कचरा उस गाड़ी में दीजिए और दुकान आपका है तो रात में आप कचरा निकाल दीजिए, क्योंकि सुबह में आप कचरा निकालते हैं 11 बजे के बाद तो ये कहीं ना कहीं दिखाई देता है। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप ये सब ठीक कीजिए, नहीं तो नगर निगम ठीक करेगा। तो अभी आपने रांची के मेयर आशा लकड़ा को सुना कि आप सुधर जाएं अन्यथा रांची नगर निगम आपके ऊपर कार्रवाई करेगी। तो ये अक्सर देखा जा रहा है कि जब भी बारिश हो रही है सड़कें पानी से लबालब हो जा रही हैं, नाला पूरा जाम। इसका विजुअल आपको पहले हम दिखा चुके हैं। रीजन क्या है वो नजारा आपके समक्ष है। कुछ लोग उलझ भी गए। गलत कैसे नहीं है मैडम? आप नाली में दीवार दे सकते हैं क्या? सुनिए, आप नाली में दीवार देती है, नाली में हम सड़क दे सकते हैं, बना सकते हैं। हम देख रहे हैं क्या करना और क्या नहीं करना। मैडम आइए ना, पूरी नाली बड़ी, मैडम यहाँ गले तक बड़ी है। बिल्कुल हम नहीं, वहाँ कौन घुसेगा? नहीं, 10 फीट की चौड़ी डाली है मैडम। नहीं, सब टॉयलेट का कचरा डाल देगा, सब लेट्रिन डाल देगा। कोई कचरा नहीं है मैडम, कोई कचरा नहीं है। कुछ लोगों को चेतावनी भी दिया उन्होंने। जो नजारा ये विजुअल आपके समक्ष है। हमारे नगर के जो स्टाफ है मैडम, वो आके निरीक्षण करके गए हैं। अभी करके गए हैं तो क्या हुआ? 15 दिन पहले की आपके बात। सामने दिखाई दे रहे हैं। आपका लहजा सुधारिए, ये सब शोभा नहीं देता है। क्षमा करेंगे मैडम, हमारा कोई जिस दिन आज हमारा हम बोलते हैं इंदौर एक नंबर में नहीं आया। था कि कोई गलत लहजा का जिम्मेदारी बनती है कि नहीं सफाई करने की? 10 आदमी का अवेयरनेस करने का पावर है कि नहीं? गलत, तो वही तो कह रहे हैं मैडम, सफाई की। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कचरा ऐसा साफ किए हैं कि यहाँ पे आग जला दिए हैं और डस्टबिन जल के खाक हो गया है। कचरा को साफ करने के चक्कर में यहाँ डस्टबिन तक को भी जला दिया गया है। तो यह भी कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि अब आजकल रांची के जिस भी क्षेत्र में आप जाएंगे आम बात हो गया है घरों का कचरा, दुकानों का कचरा सड़कों पर फेंक देना। तो प्लीज हमें इन चीजों से बाज आना होगा, अपने आप को सुधारना होगा और कचरा को डस्टबिन में रखें। नगर निगम की गाड़ी आती है, नगर निगम की गाड़ी में डालें आप, अन्यथा नगर निगम ने सीधा कहा है कि हम आगे की अब कार्रवाई करेंगे। यह विजुअल आपको हमने कुछ दिन पहले दिखाया था, जो दिल्ली मार्केट के समीप नाले से एक त्रिपाल को पूरा निकाला गया, जो नगर निगम के कर्मचारियों ने इस त्रिपाल को बाहर निकाला। तो क्या ऐसे में हम अपने रांची को स्मार्ट सिटी बना पाएंगे? फिर भी बहुत लोगों का यह भी कहना है कि नगर निगम की गाड़ियां वक्त पे नहीं आती हैं। तो यदि ऐसा कंप्लेन है, नगर निगम के जो भी अधिकारी हैं इस स्थिति को सही करें, दुरुस्त करें और गाड़ियों को वक्त पे हर गली मोहल्लों में भेजें, ताकि ये नौबत ना आए और लोग अपने कचरे को निकाल करके सड़कों पे न फेंक करके नगर निगम की गाड़ी में डालें, डस्टबिन में डालें। फिर भी हम यही कहेंगे कि नगर निगम की गाड़ी नहीं आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कचरे को निकाल करके सड़कों पे और नाले में फेंक दें। पहले से ही प्रोग्राम था। आज
राज्य के सभी जिला वरीय पदाधिकारी, डीसी, डीडीसी के साथ, और वो था विषय मनरेगा को लेकर, रोजगार सृजन को लेकर। जिस तरीके से हमने पहले भी कहा था कि कुछ योजनाओं को हम लोगों ने नए सिरे से शुरू की है, और मनरेगा योजना भी चल रही है। और मैंने पहले भी कहा था कि मनरेगा मुझे लगता है आज के समय में इस देश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, अगर वो सही तरीके से उसका प्रबंधन किया जाए। और इसी को लेकर शुरू से लेकर अभी तक हम लोग लगे हुए थे, और आज क्योंकि बहुत विलम्ब से ये कार्य प्रारंभ हुआ है, क्योंकि जो हालात थे, लॉकडाउन की जो स्थिति थी, इन सब को ध्यान में रखते हुए, और आज लगभग 6.5 लाख लोग प्रतिदिन रोजगार पा रहे हैं, और हम लोगों का लक्ष्य कम से कम 10 लाख प्रतिदिन रोजगार सृजन करने की। और इसी लक्ष्य को सुनिश्चित करने के लिए जिला के उपायुक्त और जिला के संबंधित पदाधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं, और बिल्कुल इस मिशन में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। कहीं कहीं बिचौलियों का खबर हमारे तक आई है, उन बिचौलियों को भी चिन्हित करने का हमने निर्देश दिया है, और निश्चित समय पर मजदूरों को भुगतान हो, ये भी सुनिश्चित हो। कई राज्य में, कई जिले में अच्छे प्रदर्शन है, तो कई जिले में निराशा भी है थोड़ा, लेकिन कुल मिलाकर के, मिलजुल करके इस पर हम लोग लगातार नज़र बनाए रखेंगे। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है आज के इस संक्रमण में राज्य के लिए ये योजना एक बहुउद्देशीय योजना के रूप में उभर कर सामने आएगा, क्योंकि लगातार उन योजनाओं में कड़ियाँ जुड़ती जाएंगी, और जो राज्य के विकास की एक नई परिकल्पना सरकार कर रही है, उसको बल मिलेगा। जी एक जो 5.5 लाख और बहुत सारे, अभी तो टोटल मैंने जोड़ लगाया नहीं, और जितने भी हमारे प्रवासी मजदूर आए थे जिनको मनरेगा में कार्य करने हैं, हर एक जिलों में बड़े पैमाने पर उनको, उनके लिए जॉब कार्ड बांटे गए हैं, और स्किल लेबर के संदर्भ में भी कार्य योजना तैयार हो चुकी है लगभग, और शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में दोनों जगह रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार का यह संकल्प है। और जो इससे इतर हट करके उद्योगों से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए भी इस राज्य के सभी उद्योगों की मैपिंग की जा रही है, और इस उद्योग में किस तरीके के मजदूरों की आवश्यकता है, वैसे उन मजदूरों को छांटकर
उद्योगों में लगाया जाएगा जो इस राज्य में संचालित है। इस पर नज़र है और आपको तो मालूम है दीदी किचन 1 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। ये महीना पूरा वो चलेगा। बरसात का दिन आएगा, निश्चित रूप से ये चुनौती होगी और उस चुनौती को ध्यान में रखते ही कार्य योजनाएं तैयार की जा रही है। और मुझे लगता है सभी लोगों को अगर रोजगार उपलब्ध हो जाएगा तो मुझे लगता है कि लोगों में किसी भी तरीके की कोई अफरा तफरी की बात और हालात नहीं बने। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हैं हम। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।